रोमानिया में रोमानिया के माहौलियाती रजाकारों ने प्लास्टिक की 5 लाख बोतलों को रिसाइकल करके दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट तैयार की। ये टी शर्ट बतौर ख़ास माहौलियाती शौर और इस्तेमालशुदा एशिया की बाज़ियाफ्त रिसाइकलिंग की अहमियत के तहत बनाई गई। टी शर्ट की कुल लंबाई 109 मीटर और चौड़ाई 74 मीटर है, जिसे खोलने और सिमटने के लिए दर्जनों रजाकारों ने हिस्सा लिया, जिसका आलमी मुजाहरा 27 मार्च को किया था। ताहम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अब ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इसका ऐलान किया। टी शर्ट को रोमानिया की फुटबॉल टीम के तर्ज पर बनाया गया, लेकिन इसमें रोमानिया की कौमी परचम के रंग भी डाले गए। मार्च के आखिर में इस रग्बी के एक मैदान में बिछाया गया था, जिसकी तस्वीर ड्रोन से ली गई थी। टी शर्ट की तैयारी में बतौर ख़ास बच्चों और नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिन्हें बुनियादी तौर पर रिसाइकलिंग का शौर पहचानना था। रग्बी स्टेडियम में लगभग 120 रजाकारों ने टी शर्ट बिछाने और तय करने में मदद दी। दूसरी जानिब खसूसी आलात की मदद से टी शर्ट की लंबाई और चौड़ाई की तस्दीक की गई। टी शर्ट की तकरीब रौनमाई में मुसाफिरों के अलावा 2000 से ज़ायद शायकीन को भी मदऊ किया गया था। अगर इस जन्नती टी शर्ट को काटा जाए तो इससे नॉर्मल साइज़ की 1200 टी शर्ट बनाई जा सकती हैं। कैलिफोर्निया में यूट्यूब म्यूज़िक ने एक नया फीचर मुतारिफ कराया, जिससे ये बासानी मालूम किया जा सकता है कि तलाश किया जाने वाला गाना असल गाने को कवर है या लाइव रिकॉर्डिंग है। इस नए फीचर की निशानदही सबसे पहले समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म रेडिट के सारिफ की जानिब से की गई। सारिफ की जानिब से जब एक गाना तलाश किया गया तो सामने आने वाले नताज में फनकार के नाम के साथ लाइव और कवर के लेबल भी नुमाया हैं, जिससे मालूम हुआ कि यह गाना असल नहीं है। ये लेबल ऐप पर तवील अरसे से इस्तेमाल किए जाने वाले ई लेबल नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल किए जाने वाले गानों के साथ ज़ाहिर होने वाले लेबल के साथ मुशाबत रखते हैं। अलबत्ता ये लेबल सिर्फ ढूंढे जाने वाले गाने की हासिल होने वाले नताइज में देखे जा सकेंगे। गाना चलाने या किसी कम्युनिटी प्लेलिस्ट के अंदर ये लेबल ज़ाहिर नहीं होंगे। मज़ीद ये कि जिस एल्बम में ये गाना मौजूद होगा वहाँ भी ये लेबल नहीं देखे जा सकेंगे। मिशिगन में माहिरीन ने फल, मक्खियों, फ्रूट फ्लाई पर तजर्बात से वाज़ेह किया कि ज़रूरी नहीं कि ग़िज़ाई ज़रूरियात कम कर दी जाएँ, बल्कि भूख का एहसास जगाए रखने से भी ज़िंदगी में इजाफा हो सकता है। एक अरसे से मिशिगन में माहिरीन ने फल, मक्खियों, फ्रूट फ्लाई पर तजर्बात से वाज़ेह किया कि ज़रूरी नहीं कि ग़िज़ाई ज़रूरियात कम कर दी जाएँ, बल्कि भूख का एहसास जगाए रखने से भी ज़िंदगी में इजाफा हो सकता है। एक अरसे से माहिरीन का ख्याल है कि कम खाने, फाका या वक्फा वाले फाके इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिससे जिस्म पर अच्छे असरात मरतब होते हैं, जिसका नतीजा उम्र की तवालत की सूरत में बरामद होता है। लेकिन अब एक तहकीक कहती है कि सिर्फ भूख का एहसास ही बढ़ा लिया जाए तब भी यकसा नताइज बरामद होते हैं। अगरचे बाज़ जानवर, जिनमें चूहे और फल मक्खी शामिल हैं, का खाना बंद करके उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अब दोबारा फल मक्खियों को तख्ता मशक बनाया गया है। अरब जामिया के माहिर फलियात स्कॉट पेलेचर एक नई बात कह रहे हैं। उनका ताल्लुक जामिया मिशिगन से है। उनका इसरार है कि अगरचे इंटरमिटेंट फास्टिंग से कुछ फ़वाइद मिले हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा तहकीक सिर्फ जानवर के मॉडल पर ही की गई। यही वजह है कि इंसानी असरात पर जज़ो वक्ती फाके के मुताले कम हुए हैं। फल मक्खियाँ 75% इंसानी अमराज, इसी वजह से माहिरीन ने उनकी आजमाइश की। माहिरीन ने उन मक्खियों की ग़िज़ा में ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड BCCA कम किया, जो पेट भरने का एहसास जगाता है। इस तरह मक्खियाँ खाती रहें, लेकिन भूख का एहसास कम ना हुआ। इस कैफियत में उनके असाब और जनियाती अमल का जायज़ा लिया गया। कई अवामिल और सरगर्मियाँ ऐसी पैदा हुई जो बढ़ापे को रोकती हैं। इसी तरह DNA और खलवी सतह पर भी मुस्बत तब्दीलियाँ नोट की गई। अगरचे इसका मुकम्मल इतलाक़ इंसानों पर नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि भूख लगने से भी बढ़ापे को दूर किया जा सकता है। टोक्यो में सब्ज़ चाय को सुपर फूड मशरूब कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि अपने गैर मामूली ख्वास की बना पर यह ब्लड प्रेशर कम करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता और जहनी तनाव दूर करता है। तो दूसरी जानिब सब्ज़ चाय मूड को बेहतर करने और किसी काम पर अर्तकाज़ बढ़ाने में भी मदद देती है। एक तहकीक के मुताबिक सब्ज़ चाय जनियाती तौर पर ऐसी तब्दीलियाँ भी लाती हैं जो तवील उम्री को मुमकिन बना सकती है। दूसरी जानिब एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स और क्लोरोजेनिक एसिड इंसुलिन मसम्मत कम करते हैं, खलवी तबाही कम करते हैं और बदन की अंदरूनी सोजिश कम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सब्ज़ चाय में ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड पाया जाता है, जिसे थायनाइन कहते हैं। थायनाइन इसके पत्तों में मौजूद होता है। ये पूरे बदन और बिलखसूस दिमाग को पुरसकून रखता है। इसके अलावा तबीयत की बेचैनी और तनाव को भी कम करने में लासानी है। 2017 की एक तहकीक के मुताबिक सब्ज़ चाय का मुसलसल इस्तेमाल पुरसकून नींद में अहम किरदार अदा करता है। जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ शिज़ुओका के माहिरीन ने
तवील मुताले के बाद जर्नल न्यूट्रिएंट्स में लिखा था कि सब्ज़ चाय में मौजूद कुछ अहम अज्जात दिलो दिमाग को सुकून देते हैं और गहरी नींद लाने में अहम किरदार अदा करते हैं।